हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माँ की ममता भाग 2। जब अजीत को अनामिका की सच्चाई का पता चला तो क्या करा उसने, क्या हुआ था आगे, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फोन पे अनामिका के माता पिता से ये बात सुन के अजीत के पसीने छूट गए। घबराते हुए वो अनामिका के घर पर जाता है और उसे याद आता है कि उसके घर में हर तरफ कैमरा लगा हुआ है। वो अंदर जाके कैमरे की फुटेज देखता है तो उसे सिर्फ खुद की ही तस्वीर दिखती है और कुछ भी नहीं। अब अजीत की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हमेशा घबराया हुआ और परेशान रहने लगा। घर पर भी वो चुपचाप रहता था। अजीत का ऐसा बर्ताव उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अजीत से पूछ ही लिया, आखिर क्या बात है जिससे वो आजकल इतना परेशान है। अभी तक अजीत ने ये बात किसी से भी शेयर नहीं करी थी, और करे भी कैसे, और क्या बताए इतने दिनों से वो क्या कर रहा था, किससे मिल रहा था। एक आत्मा से, एक आत्मा जो सिर्फ उसे दिखाई देती है और किसी को भी नहीं, किसके साथ उसने अपनी सारी हदों को पार कर लिया था। पर अब हिम्मत करके उसने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। अजीत की बातें सुनने के बाद रीमा को यकीन नहीं हो रहा था। एक आत्मा, और साथ ही साथ उसे अपने पति के धोखे का एहसास भी हुआ। अपने पति के पहले प्यार के बारे में पता चलने के बाद उसका दिल टूट चुका था। अब दोनों के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं था। इस बात को अब 10 दिन हो चुके थे। अजीत को चुप चुप और परेशान देख उसकी बीवी का मन पिघल गया और उसने अजीत से बात की। तब अजीत ने उसे कहा कि मैंने अनामिका की बच्ची के बारे में पता किया था। उसके पिता उसे अच्छे से नहीं रखता है और दूसरी शादी करने जा रहा है, इसलिए वो अपनी बेटी को अनाथ आश्रम भेज रहा है। तो क्या हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते हैं? अजीत की इस बात ने रीमा को असमंजस में डाल दिया था। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो जूही को कैसे अपने परिवार का हिस्सा बना सकती थी। आखिर है तो वो अनामिका की बेटी, जिसके लिए उसके पति ने उसको धोखा दिया था। पर अगले दिन पता नहीं रीमा के मन में क्या आया कि उसने अजीत से कहा, चलो अनामिका की बेटी से एक बार मिला आते हैं। दोनों अनामिका के पति से मिलने जाते हैं और वहां उसकी बेटी जूही से मिलते हैं। डरी हुई, बिखरे हुए बाल और मुरझाया हुआ चेहरा, जिसको देख रीमा की सारी दुविधा दूर हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि क्या है अनामिका के ऐसे वापस आने का मकसद, और उसने जूही को अपने गले से लगा लिया। रीमा ने अजीत से कहा कि अनामिका एक माँ थी और वो अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए वापस आई थी। मैं भी एक माँ हूँ, उसका दर्द समझ सकती हूँ। तब रीमा ने जूही को एक सही परवरिश और सुरक्षा देने का फैसला कर लिया। दोनों ने जूही को कानूनी तौर पर अपनाकर अपने घर ले आए। ये थी अनामिका की कहानी, एक माँ की कहानी, उसकी ममता की कहानी, जो मरने के बाद भी अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए वापस आ गई। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।